गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज प्लान किया है मैंने, यहीं पास में एक छोटा सा ट्रैक है, मणिकर्ण साहब का नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पे सब लोग जाते हैं बाई रोड, बट कसोल से ना 4-5 किलोमीटर का एक जंगल के रास्ते के नीचे पार्वती नदी है, इसके किनारे किनारे ना एक छोटा सा ट्रैक है, शोजा गांव से होके जाता है। तो आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर, और मणिकर्ण साहब भी जाएंगे। सो चलते हैं। पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ गिर चुकी है, अभी पीछे 2-3 दिन काफ़ी बारिश हुई तो उसका असर ऊपर वाले पहाड़ों पे दिख रहा है। धूप खिली हुई है, नज़ारा बहुत शानदार है। सो लेट्स स्टार्ट। मणिकर्ण का जो ट्रैक है वो भी ये छिलाल वाला ब्रिज है, इसको पार करके शुरू होता है। लेफ़्ट साइड में अपना रसोल गांव वाला है और यहाँ से राइट साइड में इस तरफ जाना है हमको, मणिकर्ण साहब की तरफ। यहाँ बस ये जो सामने ब्रिज के आगे की तरफ छोटा सा बाज़ार है कसोल का, और चारों तरफ पहाड़ और घने जंगलों से घिरा हुआ। नीचे ये पार्वती नदी और उस तरफ ऊपर सरपास की साइड वाले पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। कसोल से मणिकर्ण की दूरी है 5 किलोमीटर बाई रोड, और यही मेरा अंदाज़ा है कि ये जो ट्रैक वाला रास्ता है ये इतना ही होगा, 4 या मैक्सिमम 5 किलोमीटर का। तो छोटा है, आराम से घंटे भर में आराम से जंगल के बीचों बीच ना चलते हुए पहुंच सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा चढ़ाई वाला भी नहीं है, एक बहुत ही इजी सा ट्रैक है, हर कोई बंदा कंफर्टेबली इसको कर सकता है। और मेरे को लगता है कि कसोल आके ना मणिकर्ण जाना हो ना तो ये बेस्ट रूट है। 1-2 घंटे वॉकिंग हो जाती है, थोड़ी एक्सरसाइज, और क्या बोलते हैं इसको, नेचर वॉक भी कह सकते हैं। और ये वाले चारों तरफ के जो नज़ारे हैं देखते हुए 1 घंटे में पहुंच गए, मत्था टेका, और फिर उसके बाद वापस इधर से भी आ सकते हो या बाई रोड बस से भी आ सकते हैं। और ट्रैक के साथ साथ नीचे कितनी खूबसूरत ये पार्वती नदी बहती हुई। तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट रूट है यहाँ, अगर मणिकर्ण साहब की यात्रा के लिए आप लोग आते हो। और अब तो क्या है कि बरसात का सीज़न हो ही गया ख़त्म, और नदी का जो पानी है इतना साफ बह रहा है, ये देखो। तो चलते चलते मैं आपको मणिकर्ण साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, जितनी मैंने सर्च की है और सुनी है। मणिकर्ण साहब एक धार्मिक स्थल है, और ये जो जगह है इसको हिंदू और सिख समुदाय के जो लोग हैं वो दोनों इक्वली वर्शिप करते हैं, आते हैं यहाँ पे। और उसके पीछे फिर इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी मैंने, तो 2 कहानियाँ सामने आई, एक हिंदू बिलीफ है, एक सिख बिलीफ। तो हिंदू बिलीफ ये है कि जब प्राचीन जो पौराणिक कथा है यहाँ की, उसके अनुसार शिव भगवान और पार्वती माता एक बार ना पार्वती नदी के किनारे किनारे घाटी में जा रहे थे कहीं। तो पार्वती माता का एक जो ईयर रिंग वो गिर गया कहीं, और वो गिर गया और उसको शेषनाग उठा के धरती में अपने बिल में घुस गए। और पार्वती माता मांग करने लगी कि शिव जी से कि मुझे मेरी ईयर रिंग चाहिए, ला के दीजिए। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ढूंढा, कोशिश की, उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने क्या किया कि तांडव जो नृत्य है शिव भगवान का फेमस, वो शुरू कर दिया। और उसके बाद जो शेषनाग ने ना खुद बाहर आने की बजाय एक पानी के झरने से
ज़मीन के अंदर से ना वो जो ईयर रिंग थी वो बाहर की तरफ फेंकी। तो वो जो पानी का झरना है वो एक गर्म पानी का चश्मा है जो ज़मीन से निकलता है। तो उसके बारे में ये कहानी है। और फिर ये भी कहते हैं यहाँ के लोग कि सन 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप से पहले तक बीच बीच में बुज़ुर्गों लोगों ने यहाँ पे देखे हैं उस झरने से कोई छोटे मोटे आभूषण ऐसे निकलते हुए। तो उसके बाद उस भूकंप के बाद ये सब बंद हो गया। तो ये था अपना हिंदू बिलीफ। और अब जो सिख स्टोरी है वो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं सिखों के जो फाउंडर है, गुरु है, सबसे बड़े गुरु नानक देव जी, वो क्या है कि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है ट्रैवलर्स की, मुसाफिरों की, तो पूरी दुनिया में वो दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है धरती पे। और उन्होंने पैदल ट्रैवल किया था। तो वो जो ट्रैवल करते थे तो उनमें एक बार वो यहाँ पे भी आए थे, मणिकर्ण साहब। और यहाँ अब उनके जो सेवक थे उनके साथ, तो उन्होंने उनसे कहा कि लंगर के लिए भोजन तैयार करना है। तो आसपास के लोगों ने, जो गांव के थे, उन्होंने अपने अनुसार आटा जो है रोटी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके सबने कंट्रीब्यूट किया। तो रोटी बनाने लगे जब, तो क्या हुआ कि लकड़ी नहीं थी बनाने के लिए। तो गुरु नानक देव जी ने अपने उनको किसी चेले को कहा कि आप एक पत्थर पलटो, हमारा इंतज़ाम होगा कोई खाना बनाने का। तो उन्होंने जब एक पत्थर पलटा तो फिर वो जो झरना था पानी वाला, गर्म पानी का जो चश्मा, वो निकला वहाँ से। और फिर उन्होंने कहा कि अब इस पर मतलब रोटी बना के इसमें डालो, पक जाएगी। जब उन्होंने रोटी डाली तो रोटी डूब गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि सब लोग क्या नाम है, रब से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा फिर आगे का भोजन बनाने का इंतज़ाम होगा। तो सब ने फिर वहाँ जाके बैठ के ध्यान लगाया, पूजा की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ कहते हैं कि सारी की सारी जो रोटियाँ थी वो पक पक के बाहर आने लग गई। तो उसके बाद से क्या है कि वहाँ पे लंगर लगा और फिर वहाँ श्री मणिकर्ण साहब जो गुरुद्वारा है उसके बाद से वहाँ पे बना हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि अपना सिख भाई लोग हैं जो वो आते हैं सारे यहाँ पे, और हिंदू कम्युनिटी के भी अपने जो लोग हैं वो भी आते हैं यहाँ पे पूजा करने। तो गुरुद्वारा है यहाँ, और भगवान शिव का, विष्णु का, राम का मंदिर भी है वहाँ पे। तो काफ़ी एक पॉपुलर धार्मिक स्थल है हिमाचल के अंदर ये। और कसोल से फिर आगे ये आप रास्ता देख ही रहे हैं, बताइए फिर रोड से जाना बेहतर है या ये वाला जो जंगल वाला रास्ता है ये बेटर है? मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेस्ट है। बिल्कुल शांति प्रिय एक पगडंडी है, आराम से चलते जाओ। अगर बीच में थोड़ा बहुत थकान हुई, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और बैठते ही क्या है कि नीचे जो नदी की आवाज़ है उससे सच में यार एक बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी बहता हुआ पानी हम सुनते हैं ना उसकी आवाज़, तो एक मन को एक अलग ही शांति देता है ये। और इस रास्ते आने का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पास में एक शोजा गांव है, बहुत छोटा सा प्यारा सा, तो आप वो भी देख सकते हो। और ये देखो उस गांव के लोग यही रास्ता चूज़ करते हैं वहाँ से आने जाने के लिए।
ये है चोज गांव, जो कसोल और मणिकर्ण के बीच में पड़ता है। और अभी क्या हुआ था कि 2-3 महीने पहले यहाँ एक ट्रेजिडी हुई थी। बादल फटा था, बहुत बारिश गिरी और उसमें 7-8 लोग बह गए थे, उनकी मौत हो गई थी बाद में। और ये देखो, ये घर दिखा है मुझे, जो एक पहाड़ी उसमें स्टाइल में बना है। बाकी इस गांव में लगभग सारे के सारे होटल और नए स्टाइल के घर बन गए हैं। सुबह अगर हल्का फुल्का नाश्ता करके साथ में बस एक बोतल पानी की रखना, उतने में आराम से ये रास्ता हो जाएगा कवर। सो आई एम इन मणिकर्ण और मौसम भी सुहाना हो गया यहाँ पे। अब जाके देखते हैं, जैसे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी भीड़ मिलना एक स्वाभाविक सी बात है। यहाँ एक मार्केट भी है अच्छी खासी। ये देखिए आप, ये हम सबसे पहले तो जाते हैं गुरुद्वारा साहब। ये गुरुद्वारा साहब, यहाँ से चलते हैं नीचे। ओके, ये एंट्री पॉइंट है मणिकर्ण गुरुद्वारा साहब का। ये इस तरफ बाबा नानक का लंगर। ये इस तरफ है गर्म गुफा। यहाँ तो इतनी गर्मी है। अरे ये देखिए आप, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है ना, धरती के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है ना, तो ये बहुत गर्म है। देखो श्री कृष्ण गुरु नानक देव जी की तस्वीर है। और ये जो चट्टानें हैं, ये हज़ारों साल पुरानी है। तो ये है गुरुद्वारा मणिकर्ण। और उस तरफ भी जो गर्म पानी का चश्मा है, ये ब्रिज बना हुआ पार्वती नदी के ऊपर, इसको पार करके सामने गुरुद्वारा साहब और इसके बिल्कुल बगल में ही ये है शिव मंदिर, जहाँ से फिर नीचे से वो पानी का जो चश्मा है गर्म पानी का, वो निकल रहा है। ये भाप निकलती हुई देख सकते हैं आप। ये गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बगल में शिव मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो वो है वो गर्म पानी का कुंड, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो ये शिव मंदिर है गुरुद्वारे के पास में, और यहाँ दिखाता हूँ मैं वो कुंड जहाँ पे खाना बनता है। ये देखो, यही वो कुंड है जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये बर्तन जो रखे हुए हैं, इनमें किसी में दाल है, किसी में चावल है, किसी में चाय है। तो ऐसे खाना पकता है यहाँ पे। ये देखो, अभी ये पक गए हैं, इनको काफ़ी देर हो गई है, तो अभी इनको निकाल रहे हैं।
पानी की भाप से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि पानी कितना गर्म होगा। और पानी देखो आप कितना साफ़ सुथरा है, सारा ये नीचे धरती के अंदर से निकल रहा है। तो अभी आपने देखा खुद कि जो पानी का कुंड है, चश्मा है, जिसकी कहानी मैंने पढ़ी थी, तो वो हमारे सामने बिल्कुल खाना भी इसमें बन रहा है और इतना गर्म और इतना साफ पानी है। ऊपर शिव की मूर्ति है। सो दैट वाज इट फ्रॉम मणिकर्ण।